अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे जी। आज की जो ख़बर है आपके लिए इमिग्रेशन के हवाले से, वो खुशखबरी है आपके लिए। आज सुबह 5 बजे की न्यूज़ में इनकी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया था और यकीनन वो आपको खुश करने वाला बयान है, और आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। और कुछ सवाल हैं हमारे पास हमारे दोस्तों के, वो हम साथ में ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों ने सवाल मुझे मैसेज किए हैं। मैसेज बहुत सारे हैं और कुछ लोगों ने ऐसे मैसेज किए हैं जिनका मैं जवाब पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। यानी कि वो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का डाल दूँगा, वो भी वीडियो देख लें, वो भी आपके काम की हैं। और जनाब, एक मैं बात सबसे पहले जो करने वाला हूँ वो ये है, जो लोग इटली में आए और वापस चले गए, यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, उनको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अजील करवाई, छोड़ दी और जर्मन चले गए या किसी और कंट्री में चले गए, उन लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि भाई आप इटली में आ जाएं। पहली वीडियो में मैंने कहा था कि अभी आप ना आएँ, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ आ जाएं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है उस चीज़ का। क्यों मैं कह रहा हूँ ये आगे चल के आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इमिग्रेशन के बारे में ये खुशखबरी है और इंशाल्लाह ये खुशखबरी आपके काम आने वाली है। जो यहाँ पर इटली में भी हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, उनके लिए भी है ये खबर, और जो इटली में मौजूद नहीं है, दूसरे मुल्कों में है, उनके लिए भी ये खबर है। और मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। एक लड़का था, दोस्त था मेरे जानने वाले का, उसने मेरे घर में उसे रखवाया था, वो जर्मन से आया था। उसका क्या चक्कर था, वो इटली में आया, इटली में आने के बाद जनाब वो चला गया जर्मन, और जो है जर्मन जाके पैसे भी कमाए, सब कुछ, लेकिन जबकि आपको पता है कि वहाँ पर पेपर नहीं मिलते। मेरी ये आदत है, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, जब तक कोई मुझसे मशवरा ना ले मैं किसी को देता नहीं हूँ। फिर भी मैंने उससे पूछ लिया जब वो परेशान था, तो मैंने कहा क्या मसला है। उसने कहा यार 2 साल पहले मैं इटली में आया था और फिर मैं चला गया जर्मन, तो अब मैं कैंप में इंटर होना चाहता हूँ, तो मुझे डर है ये लोग मुझे इंटर करेंगे या नहीं करेंगे, और ये भी डर है कि डिपोर्ट ना कर दें। तो इसलिए मैंने एक बंदे से बात की है। उस बंदे ने मुझे कहा कि मुझे 1200 रुपया दो, मैं तुम्हें इंटर करवा देता हूँ। यानी कि शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कि उसको मैंने मशवरा दिया कि यार ऐसे ऐसे करो, जाओ, डायरेक्ट जाओ, आपको बहुत करेंगे, क्या करेंगे, आपको इंटर नहीं करने देंगे। फिर किसी वकील के पास जाना या फिर किसी को पैसे देना, ऐसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, और मुझे नहीं लगता वो आपको इंटर नहीं करेंगे। उसको क्या पता 2 साल किधर आए। मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें बताओ उनको, ये बातें बताओ, और वो आपको इंटर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसने ऐसा ही किया, इंटर उन्होंने कर लिया जनाब। वो उसने मुझे फ़ोन किया, यार भाई बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो 1200 रुपया भी दे रहा था, डर भी रहा था, तो यहाँ तो इंटर इन्होंने कर लिया है। ये कोरोना वायरस के से पहले की बात है, आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 6 मंथ पहले की बात है, ठीक है। तो उन्होंने इंटर कर लिया था, और जो भाई यहाँ पर इंटर हो के इटली में आए थे और वापस चले गए इस डर से कि यहाँ पर पेपर नहीं मिल रहे या काम नहीं मिल रहा या कोई भी वजह थी, वो वापस चले गए, जर्मन जाकर काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, वो वापस आना चाहते हैं तो वो वापस आ जाएं। उनको ये है कि वो जिस कैंप में को छोड़ कर गए हैं, जिस परफातूरे पे उन्होंने अजील करवाई थी, ओपन करवाई थी या कैंप के थ्रू करवाई थी, वो वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर आने के बाद उनको रीन्यू करवाएंगे। यानी कि वहाँ पर जाएंगे, उनको मसला बताएंगे। अगर वो आपसे पूछें कि क्या वजह हुई आप इतना देर गैप रहे हैं, तो आप इस वायरस का भी हवाला दे सकते हैं कि मैं दोस्त के पास था, वहाँ जाकर फंस गया, इतना अर्सा मैं वहाँ पर रहा हूँ, ये वायरस के हवाले से बता सकते हैं, कोई और भी बहाना बनाकर। तो वो आपको उम्मीद है वो कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद इमिग्रेशन तो ओपन हो ही रही है। इनको हमारे बयान दिया है मिनिस्टर, इनकी इटालियन मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने जो बयान दिया है वो मैं आपको जो है थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि क्या क्या चीज़ उन्होंने बताई है, क्यों बताई है, कैसे बताई है। और भाइयों, आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ सवाल शेयर कर लेता हूँ। देखें, एक बात तो मैं और बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं वकील नहीं हूँ। आपको जो भी एडवाइस दे रहा हूँ, यानी आपको जो भी मशवरा दे रहा हूँ, आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ, वो जो मेरे साथ बीती थी कभी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, या फिर जो लोगों के साथ बीती है और मैंने
जो है उनको कोई मशवरा दिया और वो उन पर अमल करने के बाद कामयाब हुए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब बाय द वे कि मैं आपको बता दूं, मैं कोई वकील नहीं हूं कि मैं आप मुझे वकील समझ बैठे हैं और टेक्निकल, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ सवाल आए हैं, टेक्निकल सवाल थे जिनके बारे में सिर्फ वकील ही बता सकता है। और वो बेहतर है कि वो आप किसी वकील के साथ मशवरा करेंगे तो वो बेहतर है आपके लिए। वैसे जो मैं बात आपको बताता हूँ वो जो मेरे साथ गुजरी वो बता देता हूँ, या फिर जो दोस्तों को मैंने मशवरा दिया उन पर अमल करते हुए उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। तो पहले सवाल ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। सवाल लेने के बाद मैं आप लोगों को जो न्यूज़ है वो देने वाला हूं, और आपको पूरा जो है वो कंटिन्यू करना है, स्किप करके जाएंगे आपको समझ में नहीं आती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये सवाल किया था किसी लकी भाई हमारे ने, दोस्त ने, उसने पूछा है 6 मंथ ओल्ड टैक्स कैसे पे होगा। यानी कि उनके सवाल पूछने का जो मकसद है मेरे ख्याल से वो ये है कि अगर ये शर्त रखते हैं, सबूत रखते हैं कि 6 माह पुराना आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या 6 माह जो है आपको यहाँ पर होने चाहिए, तो वो कैसे टैक्स पे करेंगे। तो भाई मैं ये आप मुझसे पूछ लेते हैं, वीडियो के ऊपर हर चीज़ बातें क्लियरली नहीं बता सकता, ना ही कोई बताता है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, या फिर नीचे नंबर है वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। और ये मैं जवाब इतना सा मैं आपको दे देता हूँ कि जब इमिग्रेशन खुलती है तो तब उसके बाद जो कंडीशन होती है, ये ज़रूरी नहीं है उन्होंने कोई ना कोई सबूत ही रखा हो, आपके लिए कोई शर्त रखी हो तब भी आप ले सकते हैं। हो सकता है वो कोई शर्त रखे ही ना, ठीक है। और आगे चल के मैं जो न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ उसमें भी आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरे उमर वरैच या उमर वरैच साहब हैं, उन्होंने ये सवाल किया 6 मंथ पुराना प्रूफ, वही सवाल है एक ही जो उन्होंने किया, वही उन्होंने किया कि 6 मंथ पुराना जो है वो सबूत कैसे लेंगे। तो वो भी इमिग्रेशन जब ओपन होगी हो सकता है आपको ये चीज़ें ना मांगे और आगे चल के इनका आपको जवाब मिलने वाला है। एक इंडिया से हमारे भाई हैं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब के लिए। इंडिया से हमारे जो भाई हैं, मैं नाम नहीं याद मुझे रहा क्या है, उन्होंने कहा है पेपर चेंज कैसे होंगे। पेपर मैंने जो है में भी उन्होंने अजील करवाई है, और अजील करवाने के बाद उनके पेपर पास हो गए हैं, वो अब नॉर्मल करवाना चाहते हैं। अगर तो आपका ये सवाल है कि आपके पास 2 साल की परमिशन सोजोर्नो है, आपने अजील के थ्रू ली हुई है और वो आप नॉर्मल करवाना चाहते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको इमिग्रेशन का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप इमिग्रेशन के ओपन होने से पहले ही आप वकील के साथ बात कर सकते हैं, उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, काम कर रहे हैं और आपने नॉर्मल सोजोर 2 साल की आपको दी थी, और आपने पाकिस्तान में इंडिया में आपने जो है, क्योंकि हम लिखवाते हैं कि हमें कोई डर है, ख़तरा है, इस तरह की चीज़ लिखवा देते हैं। और अगर आपकी सजोर के ऊपर मेंशन कर दिया गया है कि आपको इंडिया में ख़तरा है, तो फिर आपको वकील करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सजोर के ऊपर आपने मेंशन नहीं किया ख़तरे का, वैसे ही आपने कोई गरीबी का दिखाकर आपने सजोर ले ली है, 6 माह 2 साल की या 5 साल की देते हैं जो कारता वाली है, तो वैसे आपको अगर मिली है तो फिर तो आप जो है वकील भी नहीं करेंगे, आप कितपुर करके वो कमूने में चेंज की जो है वो दरख्वास्त जो है वो कस्तूरे में वो दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट परफातूरा जाकर आप मालूमात ले सकते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने जो है इंडिया में कोई ख़तरा लिखवाया और मेंशन है, तो फिर आपको वकील करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास 6 मंथ की है, यानी कि ये जो आप अजील करवाते हैं, कैंप पे जाते हैं या ओपन अजील हम करवा लेते हैं, और वो 6 माह की या इस तरह का कोई वर्का आपको दे देते हैं सफ़ेद, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट वगैरह, इस तरह से आपने अजील के थ्रू 6 माह की ली हुई है, वो कारता रेड कार्ड की तरह होती है गालबन, वो है या वाइट है, तो फिर आप इस एमिग्रेशन पर हिस्सा ले सकते हैं। फिर आप एमिग्रेशन ओपन जब होगी तब आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारी जो मिनिस्टर हैं इटली की, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो आप नोट कर लीजिएगा और अपने जहन में बैठा लीजिएगा।
तो वो आपको ज़रूरत होगी। आप जो है ऐसे ही नहीं करवा सकेंगे। फिर अगर आपके पास 6 माह की या 3 माह की है तो फिर आप जो इमिग्रेशन ओपन होगी आप ये करेंगे, आप अपने परफातूरा जाएंगे अगर आपका पासपोर्ट उनके पास है, क्योंकि अक्सर होता है कि पासपोर्ट अगर हम इंडिया या पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो रख लेते हैं। तो उनके लिए भी ये मेरा मशवरा है कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो फ़ौरन से पासपोर्ट अपने जो है वो जमा करवाएं, और जिनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है वो भी आगे चलकर उनको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो अपने पासपोर्ट जो हैं वो वैलिड करवाएं, यानी कि रीन्यू करवाएं। ऑनलाइन हो जाते हैं, आपको घर बैठे पासपोर्ट मिल जाता है। इटली के किसी भी कोने में हैं, आप ऑनलाइन जमा करवा लें और अर्जेंट जमा करवाएं। मैं ये कहूँगा नॉर्मल ना करवाएं, अर्जेंट जमा करवाएं। आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ क्यों। जी, तो वीडियो लंबी हो रही है, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। सवाल जो है बाकी के जो हैं वो टेक्निकल सवाल हैं, वही सवाल हैं ज़्यादातर जो मैंने पिछली वीडियो में दे चुका हूँ मैं जवाब। तो आप लोग पिछली वीडियोज़ को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो अगर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पर जाएँ, वो भी वीडियोज़ आप देखें। और दूसरा, आज सुबह जब अफ्तारी सहरी का वक्त होता है, हम मेरी ये आदत है कि सहरी के बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद 5-10 या आधा घंटा मेरी भी और मेरे बड़े भाई भी हैं वो भी इटालियन न्यूज़ सुनते हैं। ठीक है, जिस बात की मुझे समझ में नहीं आती मैंने उनको कहा हुआ है कि भई आप जैसे ही कोई ख़बर सुनते हैं तो हो इटालियन न्यूज़, ये हमारे यूट्यूब से चोरी ना की हो, कोई यूट्यूबर ना हो आपको बता रहा हो, इटालियन न्यूज़ हो, वो हमें बतानी है आपने। तो आज 5 बजे की न्यूज़ ये है, हमारी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया है जी हमारे लिए कि एमिग्रेशन हम खोल रहे हैं। इस तरह से खोल रहे हैं, मैं आपको, देखें मेरी बात सुने, पूरी बात को सुन लिया करें। जो लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है। आप लोग स्किप करके आगे चले गए, आपने पिछली बात नहीं सुनी, अगली सुन ली और आपने माइंड में बना लिया क्या चीज़। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो चीज़ आप लोग समझिएगा। मिनिस्टर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो ये वायरस की वजह से ये इमरजेंसी की वजह से हमारे जो हालात हुए हैं, हमें एमिग्रेशन ओपन करनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने बता दी है कि हमें एमिग्रेशन ओपन करनी चाहिए। ओपन हो जाने में और ओपन करनी चाहिए में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूँ कि 100 में से 100% यकीन है मुझे, अगर मेरी आप बात लें तो ये एमिग्रेशन ओपन हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एमिग्रेशन ओपन हो रही है। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो काम पर नहीं है और उनके पास पेपर नहीं है, उनके लिए ज़रूरी हैं ये बातें। चंद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये गौर कर लीजिएगा, और जो लोग इटली से बाहर हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं जी। एक तो उन्होंने कहा कि 6 लाख बंदा हमारे जो इटली में अनलीगल तरीके से रह रहा है, जिनके पास पेपर नहीं है, तो उनको अगर हम लीगल करते हैं तो उसमें हमारा फ़ायदा है। ये एक चीज़ उन्होंने बताई। बयान देते हैं ना, जब बयान देते हैं तो तब ये चीज़ बताते हैं। एक चीज़, 6 लाख बंदा जो है उनको हमें जो अनलीगल है उनको हमें लीगल करना चाहिए। उसके बाद अगर हम कम से कम भी करते हैं तो 4 लाख हमें करना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने बयान देते हुए वाज़िया तौर पर कही है। इटालियन न्यूज़ आज की 5 बजे की, और मैं ये सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने सर्च किया है कि किसी ने वीडियो बना तो नहीं दी, अगर बनाई है कोई फेक चीज़ उन्होंने बताई है तो मैं इस वीडियो में सही चीज़ आपको बता सकूँ। यानी कि अब आपको वीडियो देखने को ये भी मिलेंगी कि एमिग्रेशन जी ओपन हो गई है। ओपन हो गई नहीं, अभी डेट नहीं आई, लेकिन उन्होंने कह दिया है जब कि हमें करनी चाहिए, तो ये एक 100 में से 100% प्रूफ है कि वो ओपन करेंगे। ठीक है, एक तो इन्होंने ये रखा कि 6 लाख बंदा हमें लीगल, जो अनलीगल है वो लीगल करना चाहिए, और अगर हम कम से कम भी करेंगे तो 4 लाख तो हमें करना चाहिए, ये चीज़ रखी। दूसरी
जिस तरह से 2012 के उन्होंने कायदे कानून रखे थे वही रखने जा रहे हैं। उन्होंने ये एक चीज़ कही है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए शुरू से चला आ रहा है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए ही इमिग्रेशन है, दूसरे बंदे इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यानी कि जो ज़िम्मेदार भाई हैं हमारे, जो ज़िम्मेदार का काम करते हैं वही इसमें हिस्सा ले सकेंगे और हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन आज जो न्यूज़ मैंने सुनी उसमें उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि हम हो नहीं सकता, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, मैंने वो लिखे हुए हैं, चलो मैं आपको अपनी ज़ुबान में आसान तरीके से बता देता हूँ। जो लोग घरों में काम करते हैं, यानी कि जो किसी ने घर में रखा हुआ है किसी को सफाई के लिए, वो लोग भी इसमें हिस्सा लें और हमें चाहिए कि उनको भी देनी चाहिए। और जो लोग बूढ़े लोगों को संभालते हैं, उन जो लोग यानी कि कोई बीमार है, बूढ़ा आदमी है, उनको हम संभालते हैं, वो हम नौकरी ये कर रहे हैं, ओल्ड होम में हम नौकरी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो उन लोगों को भी हमें इमिग्रेशन देनी चाहिए। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा उन लोगों को भी देंगे, उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बयान में रखी। आपको शुरू में आसान तरीके से आसान लफ्ज़ों में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारी जो मिनिस्टर हैं यहाँ की इटालियन, उन्होंने बयान दिया है कि हम जब एग्रीकल्चर वालों के लिए इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं तो हमें चाहिए जबकि ये जो लोग घरों में काम करते हैं उनको भी, और जो लोग ओल्ड होम हैं चलाते हैं उनको भी शामिल साथ में करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को जो दूसरे काम कर रहे हैं, उनके पास पेपर रेगुलर कार्ता जिस जोर्नो नहीं है, तो उनको भी साथ में शामिल करना चाहिए। और 6 लाख बंदा अनलीगल है, यानी कि पेपर नहीं है उनके पास, तो हमें चाहिए कि कम से कम हमें 4 लाख को तो लीगल करना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने सामने रख दी है। और अब देखना ये है कि डेट कब देते हैं। मैं न्यूज़ सुनता रहता हूँ, अगर जी बात की मुझे नहीं समझ आती, मैं बड़े भाई को कहा हुआ है, वो यहाँ पर पुराने हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, और ना मैं वकील हूँ। मेरे सामने जो न्यूज़ आती है मैं यूट्यूब से नहीं देखता। मैं इटालियन न्यूज़ जो भी आती है, देखें न्यूज़ होती है, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये मेरा चैनल जा तो न्यूज़ चैनल की तरफ ही रहा है, क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे न्यूज़ चैनल ही खोल लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खोल रहा। मैं और कैटेगरी का बंदा हूँ, मेरी वीडियोस और हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि भाई जिस तरह इस वीडियो में प्यार आप दे रहे हैं ना, तो मेरी दूसरी वीडियोस में भी दें। आप सर्च करें, उनको भी देखें, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस मैंने बना कर रखी हुई हैं, उनको भी दें। और आगे भी आने वाली जितनी वीडियो हैं उनको भी दें प्यार। आपके प्यार से ही जो है इस चैनल को चलेगा। और सबसे ज़्यादा जो खुशखबरी मेरे लिए है, यानी कि जो खुशी की बात है, वो इन 1-2 दिनों में बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं नए जो दोस्त हैं उनको भी जाते जाते मैं यही कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये यूट्यूब की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसके बाद मैं लाइव आकर जो सवाल लोग करते हैं, और इतने सारे सवाल होते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, और कुछ कॉलें भी आई हैं। मैं कॉलें जो लोग करते हैं, मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि भाई रमज़ान है तो मैं कभी सो रहा हूँ, तो कभी मैं स्टडी के लिए भी जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मैसेज कर दें। जैसे ही मेरा टाइम मिलेगा मुझे, मैं उसका रिप्लाई आपको करता हूँ, चाहे वो कमेंट में आप लिखते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे आप करते हैं या फेसबुक पे करते हैं। तो ज्वाइन फेसबुक पे भी करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी करें, और यूट्यूब तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को तो ऑन आपने करना ही है। और जैसे ही न्यू अपडेट आती है इस बारे में कि कब खोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि कब खोल रहे हैं, जैसे ये न्यू अपडेट आएगी कि कब खोल रहे हैं, तब मैं आपको जो है वो इसी चैनल पर बताऊंगा कि इमिग्रेशन जी ओपन हो गई है, ये डेट रखी है, ये शर्तें रखी हैं, ये सब कुछ रखा है। वो मैं आपको क्लियरली हर न्यूज़ में बताता भी हूँ, जो बातें मेरे सामने आती हैं, और आगे भी मैं बताता रहूँगा इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल जो है जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर कोई शक है
किसी चीज़ को आपको लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब 24 घंटे के अंदर ज़रूर लाजमी दूँगा। बस इतनी सा पैगाम है दुआ। और ये है कि इस वीडियो को यार शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत एहसान है आपका उन लोगों पर भी मैं, क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, ऐसी लोग भी हैं जो इस इटली में नहीं हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, और वो जनाब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ये शेयर करने से इसका फ़ायदा ये होगा कि यार उनको कोई अच्छा मशवरा मिल जाएगा। तो जो दो लोग दूसरे मुल्कों में हैं वो ट्राई करें, अब जैसे ही हालात ठीक होते हैं वो इटली में आ जाएं यहाँ पर। और अगर नहीं आना चाहते अभी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आप ना भी आएँ तो जब इमिग्रेशन ओपन होगी, टाइम होगा हमारे पास, तब भी आ सकते हैं, तब आएँ। लेकिन आप राब्ता करके रखें दोस्तों के साथ काम के कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, काम के कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोगों को इंदी तरमीनातो चाहिए और 8 घंटे का चाहिए। ये चीज़ लास्ट में मैं बता रहा हूँ यार, सॉरी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग तो वैसे ही वीडियो बंद करके चले गए हों। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार एंड तक देखा करें। मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, जो चीज़ मेरे जहन में आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ठीक है, इमिग्रेशन जब ओपन होगी, उन्होंने कहा है 6 लाख से 4 लाख बंदा अनलीगल जो है वो कम से कम 4 लाख बंदा जो है लीगल करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर, घरों में काम करने वाले, ओल्ड होम में काम करने वाले, इनको शामिल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का इनका होना चाहिए और इंडी तरमीनातो यानी कि फॉर एवर होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने रखी है। अभी तक सबूत कोई नहीं, अभी तक उन्होंने बताया कि हम सबूत भी रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा यार। दूसरी वीडियोज़ को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वॉच कीजिए, देखिए कैसी हैं और मुझे बताएं। और जिनका कोई सवाल रह गया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थक गए यार बोल बोल के। वो देखो सारे लड़के मुझे जो हैं वो गोरे हैं, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। और लॉकडाउन के हवाले से ये सब लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे गोरे थे कि बातें किससे कर रहा है, उनसे नहीं पता कि मेरे फैन भी हैं यहाँ पर यार, सैकड़ों में, लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में तो आप होने लगे हैं फैन। क्योंकि बस सच बोल रहा है, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए।